गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं शाहरुख और आप देख रहे हैं माइंडेड स्टडी 22। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल माइंडेड स्टडी 22 में। आज का हमारा टॉपिक है परिसंचरण तंत्र यानी वाहिका तंत्र। इसके बारे में हम जानेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या है, किस तरीके से यहाँ पे जो है ब्लड का संचरण होता है, सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे। देखिए यहाँ पे जो हम बात करेंगे सबसे पहले कि परिसंचरण तंत्र क्या होता है। ठीक है, ये वाहिका तंत्र है यानी सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये क्या होता है। देखिए जब भी हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं, परिसंचरण तंत्र की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए जो हमारा रक्त रहता है, रक्त का संचरण होता है। ठीक है, ये क्या है कि परिसंचरण तंत्र की जब हम बात करें, मैं यहाँ पे परिसंचरण तंत्र, यहाँ पे आप पहले तंत्र को समझ लीजिए कि तंत्र क्या होता है। जब भी हम बायोलॉजिकल लैंग्वेज में बात करते हैं तो तंत्र जहाँ पे आता है, तंत्र का मतलब होता है कि यहाँ पे हम दो या दो से अधिक ऑर्गन की बात करेंगे। कितने की बात करेंगे? दो या दो से अधिक ऑर्गन की बात करेंगे। जब परिसंचरण तंत्र की बात करेंगे तो यहाँ पे हम क्या होगा, यहाँ पे जो रक्त है, रक्त का संचरण होगा और रक्त के संचरण में किसी एक अंग का या एक ऑर्गन का वो नहीं रहेगा, इसमें बहुत सारे ऑर्गन रहेंगे और सबका जो प्रोसेस है इस प्रक्रिया में सबका मेन रोल रहेगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? इसी को तंत्र कहते हैं। तो अब परिसंचरण तंत्र में परिसंचरण क्या रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए परिसंचरण की जब हम बात करेंगे, संचरण का मतलब होता है किसी भी चीज को फैलाना यानी संचरण करना, संचारित करना। ठीक है, तो परिसंचरण तंत्र की बात करें, परिसंचरण तंत्र में क्या रहता है, गैसों का आदान प्रदान करने के लिए रक्त का संचरण करने की प्रक्रिया को ही परिसंचरण तंत्र कहते हैं। और परिसंचरण तंत्र में जो आपका शरीर रहता है, शरीर के अंदर जो पोषक तत्व रहते हैं, पोषक तत्वों को भी इसी में पोषक तत्वों का भी यातायात किया जाता है, यानी उनका भी ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपका परिसंचरण तंत्र है, मेनली परिसंचरण तंत्र कई तरह का रहता है। एक आपका बंद परिसंचरण तंत्र रहता है और एक आपका खुला परिसंचरण तंत्र रहता है। ठीक है, तो बंद परिसंचरण तंत्र क्या रहता है और खुला परिसंचरण तंत्र क्या रहता है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं बंद परिसंचरण तंत्र पर। बंद परिसंचरण तंत्र की मैं आपको बात करता हूँ। ये बंद परिसंचरण तंत्र जैसे कि मानव है यानी हम हैं, तो मानव के अंदर क्या रहता है, मानव का जितना भी रक्त रहता है, रुधिर रहता है, वो कहाँ पे रहता है, मानव की जो ये नसें होती हैं यानी पाइप जो होती हैं, ठीक है, इन वाहिनियों में क्या रहता है, आपका जो है ब्लड रहता है, रक्त रहता है। मतलब ये आपको जो दिखाई दे रहा है ब्लू कलर का, ठीक है, ब्लू रेड, ठीक है, ये सब किसके अंदर है, ये पाइप के अंदर है, नसों के अंदर है। ठीक है, तो इसलिए जो मानव का रक्त है वो किस में है, वो नसों में है, पाइपों में है, ठीक है, वाहिनियों में है, वेसल्स में है। जो अब ये जो ब्लड है, ये जो रक्त है, ये बाहर नहीं है, ठीक है, किस में है, ये नसों में है। ठीक है, तो इस वजह से ये नसों के अंदर क्लोज है और ये नसें जो है, ये वेसल्स जो है, ये आपकी पूरी बॉडी में क्या रहती है, फैली हुई रहती है। ठीक है, तो इस वजह से ये इस तरह का जो स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये जो मानव वाला जो है, मानव का जो परिसंचरण तंत्र है वो कैसा है, वो बंद परिसंचरण तंत्र है। ठीक है, क्यों है, क्योंकि इसका रक्त जो है ये वेसल्स में रहता है और ये वेसल्स क्या है, ये पूरी बॉडी में फैली रहती है। ये मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। जो वेसल्स है ये भी 3 तरह की रहती है। ठीक है, थोड़ी आगे चल के वहां पे मैं आपको अच्छे से बता दूंगा। यहाँ पे आप इतना समझ लीजिए कि बंद परिसंचरण तंत्र क्या होता है और कैसा रहता है। देखिए बंद परिसंचरण तंत्र में क्या रहता है, मानव जो रहता है इसके अंदर क्या है, इसका जो रक्त है वो वेसल्स में होता है, यानी वो आपकी जो रुधिर वाहिनी होती है, रुधिर वाहिनियों में रहता है और ये बाहर नहीं रहता है। ठीक है, इन्हीं पाइप के अंदर रहता है, इन्हीं नसों के अंदर रहता है। ठीक है, इस वजह से ये जो है इस तरह का जो संचरण रहता है, ये क्या रहता है, बंद परिसंचरण तंत्र रहता है। आपका जो रक्त है इन्हीं नसों के अंदर बहेगा। ठीक है, किसके अंदर बहेगा, इन्हीं नसों के अंदर बह करके यह संचारित होगा। ठीक है, तो उसके बाद हम बात करें आगे, एक आपका रहता है खुला परिसंचरण तंत्र। देखिए अब खुला परिसंचरण तंत्र क्या रहता है, देखिए आपने केकड़ा देखा होगा। ठीक है, केकड़ा का क्या रहता है, उसके अंदर ना, देखिए अब मानव जो रहता है, मानव के अंदर क्या रहता है, मेरुदंड रहता है। मेरुदंड की बात मैं अगर करूं तो इंग्लिश में बैकबोन बोलते हैं, यानी रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। जो मेरुदंड होता है वो मानव में रहता है, जबकि केकड़ा में मेरुदंड नहीं रहता है। केकड़ा में रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, मेरुदंड नहीं रहता है। ठीक है, दूसरी बात आपको जो है, ये आपको डायग्राम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। यहाँ पे क्या है, देखिए ये जो है ये प्राणी है और यहाँ पे आप देखिएगा ये जो है इसका हार्ट है। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है हार्ट है। हार्ट से डायरेक्ट क्या है, ये जो वाला ये पार्ट होगा सारा। ठीक है, इसमें जो डायरेक्ट ब्लड, इसमें जो है रक्त जो है भरा हुआ रहता है। ठीक है, तो ये जो है इस तरह के जो जीव रहते हैं, इस तरीके के जो प्राणी रहता है, उनके अंदर क्या रहता है, कोई वेसल्स नहीं रहती हैं। ठीक है, उनका जो रक्त रहता है वो डायरेक्ट क्या रहता है, भरा हुआ रहता है। ठीक है, उनका जो रक्त है वो डायरेक्ट भरा हुआ रहता है और इनके अंदर बहुत से प्राणियों के अंदर क्या रहता है, ऊपर एक कठोर खोल रहता है। ठीक है, उनका कठोर कंकाल रहता है और वहीं पे जो है मेनली क्या है कि जो इनकी
वेसल्स नहीं होगी। जैसे कि मानो का पूरा ब्लड किसके अंदर है, वेसल्स के अंदर है, ठीक है, वो क्लोज है, वेसल्स है, पाइप में है, उन्हीं के अंदर वो क्या करेगा, बहेगा, ठीक है। जबकि इनके अंदर ऐसा नहीं है, इनके अंदर जो है एक खुला हुआ भाग रहता है तो और उसी में तरल पदार्थ के तौर पर भरा रहता है, ठीक है। तो इसी तरीके से ये जो है हार्ट है, हार्ट से सीधा यहाँ पे जो है इसका ब्लड जो है वो भरा रहता है, ठीक है। तो ये आपका जो इस तरह का रहेगा उसको क्या कहेंगे, उसको आप खुला परिसंचरण तंत्र कहेंगे। मतलब जिनका नसों के अंदर, पाइप के अंदर रक्त नहीं रहता है, इस तरह का जो तंत्र रहता है उसको आप क्या कहोगे, उसको खुला परिसंचरण तंत्र कहोगे। इस तरह के जो प्राणी रहते हैं, ये कौन से प्राणी में खुला परिसंचरण तंत्र कौन से प्राणी में पाया जाएगा, आपका एकशुरुकी प्राणी होते हैं, ठीक है। क्या होता है, एकशुरुकी प्राणी होते हैं। एकशुरुकी प्राणियों में क्या रहता है, ये जो परिसंचरण तंत्र, एकशुरुकी प्राणी में मेनली आपका कौन से प्राणी आ जाएंगे, वो प्राणी आ जाएंगे जिनके अंदर क्या है, रीढ़ की हड्डी नहीं रहती, ठीक है, मेरुदंड नहीं रहता है, ठीक है, और जिनके ऊपर मतलब जिनका रक्त जो है वो कहाँ है, वो आपको वेसल्स में नहीं बहेगा, ठीक है। किस में नहीं बहेगा, वेसल्स में नहीं बहेगा, ठीक है। वो किस में बहेगा, उनका मतलब कंकाल में भरा रहता है, ठीक है। क्या कंकाल में जो उनका रक्त है वो भरा रहता है, ठीक है। तो इस तरीके के जो प्राणी रहेंगे उनके अंदर क्या पाया जाएगा, उनके अंदर आपका खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाएगा। कहीं पे भी पूछा जाए, झींगा हो गया, केकड़ा हो गया, ये सारे जो हैं इनका जो कंकाल, इनके अंदर जो तंत्र रहता है वो कैसा रहता है, खुला परिसंचरण तंत्र रहता है। जबकि मानव के अंदर कौन सा रहता है, मानव के अंदर बंद परिसंचरण तंत्र रहता है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करें, यहाँ पे देखिए एक आपका रहता है द्विपरिसंचरण तंत्र। क्या रहता है, एक आपका रहता है द्विपरिसंचरण तंत्र रहता है। देखिए जब हम बात करते हैं मानव के हृदय की, ठीक है, मानव के हृदय में मेनली क्या रहता है, जो मानव का यह डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, मानव का हृदय है। इसमें जब आपका जो आपका रक्त जो है वो यहाँ से आएगा, ठीक है। सबसे पहले कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, जो कि आपको किस नाम से जानते हो, उनका ये आपका निम्नतम महाशिरा हो जाएगा, या आपका उच्चतम महाशिरा हो जाएगा। यहाँ से आपका आएगा, फिर यहाँ पे, फिर इस तरीके से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से फिर डायरेक्ट लंग्स में जाएगा। लंग्स में आपके जाने के बाद देखिए अब ये वाला पार्ट है, देखिए ये आपको यहाँ पे इस तरीके से जो है, ये मैं आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये वाला जो पार्ट है, यहाँ से ये वाला पार्ट, ठीक है, ये जो हमारा ये वाला जो पार्ट है, ये क्या कर रहा है, ये वाला पार्ट हमारे हृदय को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, 2 भाग में बांट रहा है, ठीक है। तो ये जो है इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप कहते हैं सेप्टम। इसको किस नाम से जानते हैं, इसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं, इसको आप सेप्टम के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये जो सेप्टम रहता है ये क्या करता है, ये मेनली जो हमारा हृदय रहता है इसको 2 भाग में डिवाइड करता है। और जो हमारा हृदय रहता है इसमें कितने कोष्ठक रहते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। देखिए अब ये चैम्बर कैसे रहते हैं, यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये हमारी एक ये वोल्व है, ठीक है, ये खुली हुई है फिलहाल, ये भी एक वोल्व है, ठीक है, और यहाँ पे ये भी एक वोल्व है और ये भी एक वोल्व है, ठीक है। तो ये जो है ये क्या है, ये चारों के चारों क्या है, वोल्व है, ठीक है। तो हृदय के अंदर कितनी वोल्व रहते हैं, कितनी कपाट रहती है, 4 कपाट रहती है। कितनी कपाट रहती है, 4 कपाट रहती है, ठीक है। और ये चारों कपाट जो है ये खुली हुई है, ये बंद है, ये खुली हुई है और ये भी खुली हुई है आपकी, ठीक है। ये चारों कपाट की वजह से आपको यहाँ पे देखिएगा, अगर ये बंद हो जाएगी तो इस तरीके से स्ट्रक्चर बन जाएगा कि नहीं। और जब इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा तो आपका जो हृदय है वो 4 भाग में, इसके अंदर कितने चैम्बर है, 4 है, ठीक है। कौन कौन सा हो जाएगा, एक आपका दायां अलिंद हो जाएगा, ये वाला पार्ट जो आपका हो जाएगा, ठीक है। एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा जिसको आप दायां नीले बोलेंगे, ठीक है। एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा और एक आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है मेनली मुझे बताना था यहाँ पे आपका जो द्विपरिसंचरण तंत्र है वो कैसा रहता है। देखिए आपका द्विपरिसंचरण कैसा होगा, जब आपका रक्त यहाँ से सीधा आएगा, आगे चल के मैं बताऊंगा यहाँ से कैसा आएगा, अभी आप इसको समझ लीजिए कि द्विपरिसंचरण क्या है। सबसे पहले आपका रक्त इधर से आएगा, ठीक है, यहाँ पे आएगा आपका दायां लिंग में, दायां लिंग में आने के बाद में आपका ये आपका दायां नीले में आ जाएगा, यहाँ से सीधा लंग्स में जाएगा, ठीक है। दायां नीले, ये आपका जो दायां नीले है, दायां नीले से सीधा आपका जो रक्त है वो कहाँ जाएगा, वो यहाँ पे जाएगा आपका लंग्स में। लंग्स में जब आपका ब्लड प्योर होगा, शुद्ध होगा, शुद्ध होने के बाद में फिर से जो आपका ब्लड है वो किस में आएगा, वो यहाँ पे आएगा, ठीक है, वो आपका बायां अलिंग में आएगा। तो कहने का मतलब ये है आपका जो रक्त जो है वो हृदय में कितनी बार आ रहा है, हृदय में देखिए एक फर्स्ट सबसे पहले यहाँ से गया, ठीक है, यहाँ से डायरेक्ट जो है दायां नीले से कहाँ पे गया, दायां नीले से सीधा लंग्स में गया। लंग्स में जब प्योर हुआ यानी लंग्स में जब शुद्ध हुआ, शुद्ध होने के बाद में फिर से जो है वो बायां अलिंद में आया। इस वजह से इस प्रोसेस को क्या कहता है, इस प्रोसेस को द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं, क्योंकि आपका जो रक्त है वो द्वि मतलब 2 बार, ठीक है, दोबारा जो है हृदय से गुजरता है।
तो इसी प्रोसेस को द्विपरिसंचरण तंत्र कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, और बाकी ये जितना भी स्ट्रक्चर है अभी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा धीरे धीरे। देखिए अब हम बात करते हैं आपका जो परिसंचरण तंत्र रहता है, मेनली हम इसको दो तरह से देखते हैं, एक आपका हृदय, ठीक है, और दूसरा आपका रहता है ब्लड वेसल्स। आपका जो परिसंचरण तंत्र में आपका जो रक्त है, देखिए इसमें मेन रोल रहता है, एक हृदय का रहता है और एक आपका रक्त वाहिनियों का रहता है। रक्त वाहिनियों को क्या कहते हैं, देखिए रक्त वाहिनियों की हम बात करेंगे, रक्त वाहिनियों को कहते हैं ब्लड वेसल्स, ठीक है। ब्लड वेसल्स मतलब ये जो नसें होती है ये भी कई तरह की होती है, ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कौन कौन सी होती है, किस तरह की होती है और उनका काम क्या रहता है। फिलहाल हम बात करते हैं हृदय पे। देखिए हृदय जो रहता है वो हृदय जो रहता है कैसा रहता है, पेशियंग रहता है। पेशियंग का मतलब क्या है, हृदय के अंदर कोई भी बोन नहीं रहती है, ठीक है, कोई भी हड्डी नहीं रहती है। ये एक मस्क्यूलर ऑर्गन है। कैसा ऑर्गन होता है, मस्क्यूलर ऑर्गन होता है, पेशी अंग होता है, ठीक है। इसके अंदर किसी भी तरह की कोई हड्डी नहीं होती है, ठीक है। हम शेप की बात करें, आकार की बात करें, हृदय का जो शेप होता है यानी हृदय का जो आकार रहता है वो कैसा रहता है, मेनली ये वाला जो आकार हम बनाते हैं ये हृदय का आकार नहीं होता, ठीक है। ये रैंक ये क्या है, ये आपका गलत हो जाएगा। और जो हृदय का जो मेनली रियल जो आकार रहता है, रियल जो शेप रहती है वो क्या रहती है, वो फिस्ट के आकार का रहता है। किसके आकार का रहता है, वो हमारी मुट्ठी के आकार का रहता है, फिस्ट के आकार का रहता है। वो मैं आगे चलकर आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं जो हमारा हृदय रहता है, हमारा जो हार्ट रहता है, उसका जो वेट है वो कितना रहता है, उसका वजन है वो कितना रहता है। देखिए अगर हम ग्राम में बात करें तो मेनली कितना ग्राम का रहता है, वो आपका 280 ग्राम से 300 ग्राम तक का रह सकता है। कितना रह सकता है, 280 ग्राम से 300 ग्राम तक का रह सकता है, ठीक है। तो अब देखिए मैन और वुमेन दोनों का जो वेट, जो हृदय रहता है, हार्ट रहता है, दोनों का उसमें हार्ट के वेट में डिफरेंस रहता है। क्या डिफरेंस रहता है, देखिए ये तो आपका मैंने आपको बताया है कि जो वजन है मेनली कितना रहता है, एवरेज के बेस पे बताया कि 280 से 300 ग्राम तक का जो है वजन रहता है। अगर हम ग्राम में यहाँ पे हमने देखा, अब हम औंस की बात करें, देखिए औंस में कितना रह सकता है। औंस में अगर हम यहाँ पे बात करेंगे, जो हार्ट रहता है, हार्ट का वजन 10.5 औंस रह सकता है। कितना रह सकता है, 10.5 औंस रह सकता है, ठीक है। अब वहीं पे हम इतना ही किसका है, ये मेन का है, ठीक है, किसका है, ये आपका मेन का हो जाएगा। वुमेन के हार्ट के वेट की अगर हम बात करेंगे, वुमेन के वेट के हार्ट की अगर हम बात करेंगे तो इसमें से आप 2 औंस कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जो वुमेन का हार्ट होता है उसका जो वजन रहता है मैन के कंपेयर में कम रहता है। कितना कम रहता है, 2 औंस कम रहता है, ठीक है। तो अगर आप पूछा जाए कि ये इस तरीके के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं कि जो हार्ट रहता है उसका वेट कितना रहता है, 10.5 औंस रहता है, यानी 300 ग्राम के आसपास रहता है, ठीक है, 300 ग्राम रहता है। वहीं पे वुमेन का जो हार्ट रहता है उसका वेट कितना रहता है, उसका आपका जो मेन का रहता है उसका 2 औंस कम रहता है, ठीक है। कितना रहता है, 2 औंस कम रहता है। तो ये जो है आपको हार्ट जो रहता है, हृदय जो रहता है, उसका वजन के बारे में बताया। अब हम बात करते हैं लोकेशन की यानी स्थिति की। देखिए हमारा हृदय जो रहता है उसकी लोकेशन क्या रहती है, वो कहाँ स्थित रहता है, उसकी हम बात कर लेते हैं। देखिए ये जो है ये डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा। देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है यही आपका क्या है, यही आपका हार्ट है। ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है। अब ये देखिए यहाँ पे, तो ये जो है हार्ट का जो आकार है वो कैसा है, वो फिस्ट के आकार का है। कैसा है, वो फिस्ट के आकार का है। देखिए मैं यहाँ पे फिर से कर देता हूँ, वो कैसा है, वो फिस्ट के आकार का है, ठीक है। यहाँ से इस तरीके से ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका हार्ट है, ठीक है, ये आपका क्या है, हार्ट है। और इसका जो आकार है वो ऐसा तो है नहीं, इस तरीके का तो है नहीं, ठीक है, कैसा नहीं है, इस तरीके का तो है नहीं, वो कैसा है, फिस्ट के आकार का है, मुट्ठी के आकार का है, ठीक है। तो ये नहीं है, ये क्या है, ये गलत है। ये जो है आकार कैसा है, फिस्ट के आकार का है। यहाँ पे आप देखिए लोकेशन की अगर हम बात करें, ये आपको जो दिखाई दे रहा है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं उरोस्थी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उरोस्थी। इसको क्या बोलते हैं, इसको उरोस्थी बोलते हैं, ठीक है। ये जो उरोस्थी होता है, ये जो उरोस्थी होता है, ये इससे क्या जुड़ी हुई होती है, आपकी जो रिब्स रहती है, आपकी जो रिब्स रहते हैं यानी पसली रहती है, ये क्या रहती है, जुड़ी रहती है किससे, उरोस्थी से। तो ये आपकी जो दिखाई दे रही है ये सारी क्या है, ये आपकी रिब्स है, ठीक है, ये आपकी क्या है, ये रिब्स है। और ये किससे जुड़ी हुई है, ये उरोस्थी से जुड़ी हुई है, ठीक है। ये आपकी क्या हो जाएगी, उरोस्थी हो जाएगी। अब उरोस्थी जो है, उरोस्थी के नीचे यहाँ पे देखिए ये जो वाला पार्ट है, अब ये लेफ्ट की ओर ज्यादा जा रहा है, राइट की ओर ज्यादा जा रहा है। ये वाला जो पार्ट है आपका लेफ्ट की ओर ज्यादा जा रहा है, ठीक है। किसकी ओर ज्यादा जा रहा है, तो जो आपका हृदय है वो लेफ्ट साइड में रहता है। अब ऐसा नहीं है कि कंप्लीटली हृदय जो पूरा का पूरा हृदय वो लेफ्ट की ओर है, नहीं, आपका जो हृदय है लगभग 80%, ठीक है, 80% के आसपास जो है वो लेफ्ट की ओर जाता है। इसलिए इस वजह से हम क्या कह देते हैं, जो हमारा हृदय है वो लेफ्ट साइड में रहता है। तो ये जो है आपका हृदय है,
और यहाँ पे ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये उरोस्थी है, ठीक है, ये क्या है, ये आपकी उरोस्थी है, ठीक है। तो उरोस्थी है, ये उरोस्थी के नीचे होता है, ठीक है, किसके नीचे होता है, उरोस्थी के नीचे होता है, लेफ्ट साइड में होता है, चेस्ट कैविटी में। ये आपकी क्या है, ये आपका पूरा जो स्ट्रक्चर है किसका है, चेस्ट कैविटी का है। इसी चेस्ट कैविटी में उरोस्थी होती है, उरोस्थी के नीचे जो है आपका हृदय रहता है और लेफ्ट साइड में रहता है। और कौन कौन सी पसली के बीच में रहेगा, देखिए यहाँ से ये आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, यहाँ से आपका स्टार्टिंग है, ठीक है, और ये आपकी सेकंड नंबर की रिब्स है, लेफ्ट साइड की सेकंड नंबर की रिब्स है, और यहाँ पे जो है 5वें नंबर की रिब्स है, ठीक है। तो ये जो है आपकी दूसरी से 5वीं पसली के बीच में, दूसरी से 5वीं पसली के बीच में लेफ्ट साइड में आपका जो है हृदय है वो रहता है, चेस्ट कैविटी में उरोस्थी के नीचे, ठीक है, किसके नीचे, चेस्ट कैविटी में उरोस्थी के नीचे दूसरी से 5वीं रिब्स के लेफ्ट साइड में रहता है, रिब्स के बीच में रहता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है, किसमें रहता है, हमारी बॉडी की लेफ्ट साइड में, जो चेस्ट कैविटी के जो लेफ्ट साइड है उसमें रहता है, ठीक है। तो ये जो है आपके हृदय की लोकेशन हो गई है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो हृदय है वो कहाँ पे रहता है, कितना रहता है आपका, 80% कहाँ पे रहता है, 80% आपका लेफ्ट साइड में रहता है, और आपका 20% जो है वो उरोस्थी के नीचे और कुछ पार्ट जो है राइट साइड की ओर भी निकलता है। देखिए यहाँ से आपका हल्का सा ये पार्ट जो है ये निकल रहा है, ठीक है, तो ये राइट साइड की ओर निकल रहा है काफी। तो मेनली जो है लेफ्ट साइड में रहता है, चेस्ट कैविटी में रहता है, उरोस्थी के नीचे रहता है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, इसको उरोस्थी बोलते हैं, जिससे कि आपकी जो रिब्स हैं वो जुड़ी हुई रहती हैं, दूसरी से 5वें नंबर की जो रिब्स है इन दोनों के बीच में रहता है, लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो ये हमने जान लिया है कि जो हार्ट है, हार्ट का जो है आकार, यानी सॉरी हार्ट है जो उसकी लोकेशन है वो क्या है। देखिए अब हम बात करते हैं आगे चल के, यहाँ पे देखिए एक आपका रहता है जो आपका हार्ट रहता है, हृदय रहता है, हृदय कैसा अंग है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, यानी पेशीय अंग है। तो अब जो है इसकी प्रोटेक्शन के लिए, इसकी रक्षा के लिए कुछ परतें चढ़ी रहती है इसके ऊपर, क्या चढ़ी रहती है, कुछ परतें चढ़ी रहती है, कुछ लेयर चढ़ी रहती है, ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम देखिए जब भी हम हार्ट के बारे में, हृदय के बारे में पढ़ेंगे, दो वर्ड्स को मेनली याद रखना आप, एक आपका रहता है वाल्व, ठीक है, और एक आपका रहता है वॉल्व, ठीक है, एक आपका ये रहेगा, ठीक है। तो ये जो रहता है, अगर वॉल्व लिखा है तो हृदय के अंदर कितनी वॉल्व रहती है, 4 वॉल्व रहती है। वो कौन कौन सी वॉल्व रहती है, अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि हृदय है वो किस तरीके से काम करता है, उसका काम क्या है, ब्लड को किस तरीके से पंप करता है, वहां पे ये चारों के चारों जो है वॉल्व आपको बताई जाएगी। इनको हिंदी में बोलते हैं कपाट, इनको हिंदी में क्या बोलते हैं, कपाट बोलते हैं, ठीक है। तो इन चारों के बारे में ये है वाल्व, ठीक है। अब इसमें क्या है, ये जो वाल्व यानी दीवार, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दीवार के लिए यूज हो रहा है, वाल्व है जो कि परत है, लेयर के लिए यूज हो रहा है। तो हार्ट वाल्व की जब हम बात करेंगे, यहाँ पे 3 वाल्व रहते हैं, कितनी वाल्व रहती है, 3 वाल्व रहती है, 3 लेयर होती है, कितनी लेयर होती है, 3 लेयर होती है, परत होती है, मैंने आप परतें माने, ठीक है, लेयर माने। तो ये जो 3 लेयर होती है वो कौन कौन सी होती हैं, जो हार्ट का क्या करती है, हार्ट की रक्षा करती है, ठीक है। तो एक आपकी रहती है पेरिकार्डियम, एक आपकी क्या रहेगी, एक आपकी रहेगी पेरिकार्डियम। ये जो है पेरिकार्डियम जो है ये सबसे आउटर लेयर है, ठीक है, सबसे बाहरी परत है। ये क्या है, ये सबसे बाहरी परत है। ये आपका हृदय जो है इसके ऊपर इस तरीके से परतें चढ़ी हुई है, ठीक है, इस तरीके से परतें चढ़ी हुई है, एक आपकी ये है, एक आपकी ये है, और ये एक आपकी ये है। तो इस तरीके से 3 परतें चढ़ी हुई है, ठीक है। तो सबसे बाहरी परत जो है, सबसे बाहरी परत जो है उसको आप पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है, उसको आप क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम कहते हैं, ठीक है। अब जो पेरिकार्डियम है, पेरिकार्डियम जो है इसके नीचे, पेरिकार्डियम के नीचे जो परत रहती है उसको आप मायोकार्डियम कहते हैं, उसको आप क्या कहते हैं, उसको आप मायोकार्डियम कहते हैं। ये मिडिल लेयर होती है, ठीक है। तो उसके बाद हम बात करें जो मायोकार्डियम के नीचे रहती है उसको आप क्या कहते हैं, उसको एंडोकार्डियम कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, एंडोकार्डियम कहते हैं। एक आपकी सबसे जो नीचे है वो कौन सी हो जाएगी, आपकी एंडोकार्डियम, एंडोकार्डियम से ऊपर आपकी मायोकार्डियम हो जाएगी, और सबसे ऊपर जो हो जाएगी यानी सबसे बाहरी जो है वो आपकी कौन सी है, वो पेरिकार्डियम है। तो ये जो 3 लेयर है ये क्या करती हैं, जो हमारा हृदय है उसका प्रोटेक्शन करती है, उसकी रक्षा करती है, ठीक है। तो ये 3 लेयर है, अगर ये एग्जाम में पूछा जाता है तो मुझे उम्मीद है कि आप इनको कर लीजिएगा, ठीक है। पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम एंड मायोकार्डियम, ये 3 लेयर होती है। सबसे बाहरी लेयर कौन सी है, सबसे बाहरी आपकी पेरिकार्डियम है, ठीक है, बीच में आपकी मायोकार्डियम है, ठीक है, उसके बाद जो है एंडोकार्डियम है, ठीक है। तो देखिए ये है हार्ट की, जो हार्ट के ऊपर लेयर चली रहती है वो मैंने आपको बता दिया है। अब यहाँ पे बात आती है हमारा हृदय जो है वो किस तरीके से कार्य करता है, किस तरीके से काम करता है। देखिए हृदय के कार्य की हम बात करेंगे, हृदय के काम की हम बात करेंगे। यहाँ पे क्या है, रक्त को पंप करता है, ठीक है। अब रक्त को किस तरीके से पंप करेगा ये मैं आपको बताता हूँ। देखिए
जब भी हम हृदय की बात करेंगे तो मैंने अभी आपको बताया है कि मानव का हृदय है वो कहाँ रहता है, वो यहाँ पे रहता है, लेफ्ट साइड में चेस्ट कैविटी में, उरोस्थी के नीचे रहता है, दूसरी से 5वीं नंबर की जो आपकी रिब्स है उनके बीच में रहता है। ठीक है, तो आपका जो हृदय है वो यहाँ पे है। ठीक है, अब हृदय से ऊपर वाला पार्ट भी होता है मानव का, ठीक है, जिसमें आपका हेड, ब्रेन वगैरह ये सारी चीजें आ जाएंगी, और नीचे वाला पार्ट भी रहता है। अब सारा जो ब्लड है, सारा जो रक्त है, उसको आना कहाँ है, उसको आना है हृदय में। तो नीचे से भी आना है और ऊपर से भी आना है। ठीक है, नीचे से भी आएगा और ऊपर से भी आएगा। तो सबसे पहले जो हृदय में रक्त आएगा वो कहाँ से आएगा, एक तो आपका ये होगा, ठीक है, एक तो आपका ये होगा, ये पाइप होगा, ये वेसल होगा। ठीक है, इसमें क्या है, इसको आप बोलेंगे जो ऊपरी सिरा होता है, ठीक है, उच्चतम सिरा बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, उच्चतम सिरा होता है। मतलब हमारे हृदय से ऊपर वाला जो पार्ट है, हमारे हृदय से ऊपर वाला जो पार्ट है जिसमें आपका ये सब चीजें आ जाएगी। ठीक है, तो इसका जो रक्त है वो किसके द्वारा आएगा, वो आपका आएगा महाशिरा से, वेना कावा से, इंग्लिश में बोलते हैं वेना कावा। अब ये महाशिरा है, इसको हम देखिए, महाशिरा दो तरह का रहता है। एक आपका रहता है उच्चतम महाशिरा, ठीक है, सुपीरियर वेना कावा। एक आपका रहता है निम्नतम महाशिरा, मतलब जो नीचे वाला रक्त को लाएगा ऊपर। ठीक है, तो इसको आप बोलते हैं इंफीरियर वेना कावा। ठीक है, तो अब आपका जो उच्चतम महाशिरा है, उच्चतम महाशिरा कहाँ, कौन से वाले रक्त को लेकर आएगा, ये वाला जो ऊपर वाला, हृदय से ऊपर वाला पार्ट का जो रक्त है जितना भी, ठीक है, ये आपका ये सारी चीजें, इनके अंदर जितना भी रक्त है हृदय से ऊपर वाला पार्ट, वो महाशिरा से आएगा। कौन सा महाशिरा से, उच्चतम महाशिरा से आएगा। ठीक है, तो उच्चतम महाशिरा से आपका रक्त सबसे पहले हृदय के अंदर जो रक्त आएगा वो उच्चतम महाशिरा और निम्नतम महाशिरा से आएगा। ठीक है, किससे आएगा, उच्चतम महाशिरा और निम्नतम महाशिरा से आएगा। निम्नतम महाशिरा में सबसे नीचे से आएगा, ठीक है, और उच्चतम से हृदय का ऊपर वाला पार्ट है उसमें से ऊपर वाला आएगा, और नीचे से जो हृदय से नीचे वाला पार्ट है उसका जो रक्त है वो आएगा। ठीक है, तो ये जो है सबसे पहले ब्लड जो है कहां से आएगा हृदय के अंदर, वो वेना कावा से आएगा। मेन बात क्या है, वेना कावा से आएगा। ठीक है, महाशिरा से आएगा। तो अब आपका रक्त जो है वो कहां पे आ गया है, वो दायां अलिंद में आ गया है। देखिए, हृदय में 4 कोष्ठक रहते हैं, 4 चैम्बर रहते हैं। कौन कौन से रहते हैं, एक आपका ये हो जाएगा, ठीक है, ये आपकी वॉल्व है, इस तरीके से ये वॉल्व अभी आप लिख रहा है जैसे अभी बंद समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से है, ये आपकी जो वॉल्व है ये सारी बंद है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर रहेगा। ठीक है, ये स्ट्रक्चर रहेगा। अभी आप ये वॉल्व को भूल जाइए कि वॉल्व क्या है। ये अब आप यहाँ पे मैंने आपको बताया था, अभी ये क्या रहता है, ये आपका सेप्टम रहता है। ये आपका क्या रहता है, ये आपका रहता है सेप्टम। ठीक है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप किस नाम से जानेंगे, ठीक है, ये मैं बता। देखिए, अब इसको इस स्ट्रक्चर में जब आप हृदय को देखोगे, एक आपका क्या हो गया, एक कोष्ठक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ठीक है, एक आपका ये हो गया, ठीक है, और एक आपका ये हो गया। इस तरीके से जो है हृदय के अंदर कितने कोष्ठक है, 4 कोष्ठक है, यानी 4 चैम्बर है। अब इन 4 चैम्बर में किस तरीके से रक्त आता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये आपका जो रहता है, ये मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है, ये जो रहता है इसको आप किस नाम से जानेंगे, इसको आप सेप्टम कहते हैं। ठीक है, इसको आप क्या कहते हैं, इसको आप सेप्टम कहते हैं। ठीक है, सेप्टम क्या रहता है, दरअसल एक विभाजक रहता है। ये हृदय को हमारा हृदय रहता है, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए यहाँ से, तो अब ये जो है इसका क्या काम रहता है, पहले आप सेप्टम को समझ लीजिएगा। ये जो सेप्टम है इसका क्या काम रहता है, देखिए, सेप्टम जो रहता है ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइड रहता है। एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, ठीक है, एक आपका यहां से यहां तक का पार्ट हो गया, ठीक है, यहां से यहां तक का पार्ट हो गया। ठीक है, ठीक है, इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप एस एनोड के नाम से जानोगे। ठीक है, किसके नाम से जानोगे, एस एनोड के नाम से जानोगे। ठीक है, और एक आपका ये वाला पार्ट हो गया। ठीक है, एक आपका क्या हो गया, एक आपका ये वाला पार्ट हो गया, इसको आप एबी नोड के नाम से जानोगे। ठीक है, इसको आप किसके नाम से जानोगे, एबी नोड के नाम से जानोगे। ठीक है, तो आपका जो सेप्टम है, आपका जो विभाजक है, हिंदी में विभाजक बोलते हैं, जो कि हृदय को 2 भाग में डिवाइड करता है। एक आपका इसमें एक एसो नोड रहता है, एक आपका एबी नोड रहता है। ठीक है, एस नोड की बात करें, सीनो ऑरिकल नोड। ठीक है, ये सीनो ऑरिकल नोड का जो काम है ये क्या रहता है, देखिए, अब ये जो है इसकी बात आगे चल के भी आएगी एस नोड की, कि इसका वर्क क्या है। जब हम हार्ट बीट पढ़ेंगे, हृदय स्पंदन पढ़ेंगे, उसमें बताया जाएगा कि जो एस नोड है इसका काम क्या रहता है। यहाँ पे जो एस नोड है, देखिए, इसका जो कनेक्शन रहता है वो ब्रेन से रहता है। किससे रहता है, ब्रेन से रहता है, ब्रेन से लिंक रहता है।
अब हमारी बॉडी के अंदर देखिए कोई भी हमारे जितने भी ऑर्गन है वो सब किससे लिंक रहते हैं, ब्रेन से लिंक रहते हैं, ठीक है। उनका काम क्या रहता है, ब्रेन से लिंक रहता है। जैसे भी कुछ ना कुछ हुआ, ठीक है, ये सारी चीजें आगे आएंगी। जैसे हमारी बॉडी को कुछ हुआ तो उसकी सूचना डायरेक्ट कहाँ पे जाती है, हमारे ब्रेन के अंदर जाती है, ठीक है। तो ऐसे नोड जो रहता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल हम इलेक्ट्रिकल सिग्नल बोलते हैं, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देता है हमारी बॉडी के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल होते हैं। इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो देता है वो क्या करता है, वो हृदय से कहां पे पहुंचाता है, ब्रेन के अंदर देता है, ठीक है। तो ब्रेन से जो सूचना पहुंचाने का काम करेगा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल देने का काम करेगा, वो कौन करेगा, एसओ नोड करेगा, ठीक है। कौन करेगा, एसओ नोड करेगा, ठीक है। एसओ नोड जो है इसके अंदर देखिए हार्ट बीट से भी रिलेटेड इसमें है। हार्ट बीट से क्या है कि जैसे मान लो आपको क्या करना है, हार्ट बीट को कंट्रोल करना है, ठीक है, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करना है। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करने के लिए एक यंत्र रहता है जिसको आप पीसमेकर के नाम से जानते हैं। जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप पीसमेकर के नाम से जानते हैं। ये एक यंत्र है। कैसा यंत्र है ये, हार्ट। इसके द्वारा हम यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, इसके द्वारा हम क्या करते हैं, हार्ट बीट को चेक करते हैं, हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं। सॉरी, हार्ट बीट को क्या कर सकते हैं, पीसमेकर से हम हार्ट बीट को कंट्रोल करते हैं, हृदय स्पंदन को नियंत्रित करते हैं, ठीक है। तो अब जो आपका ये जो है पीसमेकर जो है, इसको कहां पे लगाया जाएगा, देखिए आपका जो पीसमेकर है इसको एसओ नोड में लगाया जाएगा, ठीक है। और एसओ नोड में लगाने के बाद ये कहां पे लगाया जाएगा, जब आप पीसमेकर को एसओ नोड में लगाओगे, इसमें एडजस्ट करोगे, तब आप क्या करोगे, जो आपका जो हार्ट बीट रहती है, दिल की धड़कन रहती है, उसको नियंत्रित करोगे, कहां पे लगा करके, एसओ नोड में लगा करके, ठीक है। तो ये क्या है, पीसमेकर क्या है, दरअसल ये एक यंत्र है जिसके द्वारा हम क्या करते हैं, हमारी जो हार्ट बीट है उसको नियंत्रित करते हैं। और इसको कहां पे लगा कर करते हैं, ये आपका एसओ नोड में लगता है। एसओ नोड का मेनली क्या रहता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल देता है हमारे ब्रेन को, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं, ये जो आपका एसओ नोड है और एक आपका एबी नोड रहता है, ये आगे चल के और डिटेल से बताऊंगा आपको। यहाँ पे हमने देख लिया है कि ये जो विभाजक वाली लाइन है ये हार्ट के अंदर रहती है, ठीक है। ये जो विभाजक रहती है इसको हम सेप्टम कहते हैं, जो टू पार्ट्स में डिवाइड रहते हैं, एसओ नोड और एबी नोड। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए ये जो है, ये पार्ट जो है, ये आपका ये जो है दिखाई दे रहा है, यहाँ पे वॉल्व रहती है, ठीक है। ये रहती है, क्या रहती है, वॉल्व रहती है, यानी कपाट रहती है। क्या रहती है, कपाट रहती है। एक कपाट आपकी यहाँ पे हो जाएगी, एक कपाट आपकी यहाँ पे हो जाएगी। मैं क्लियर करके सब फिर से लिख देता हूँ। ये आपका जो है हार्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या है, एक कपाट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ठीक है। एक वॉल्व आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, एक आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। क्वेश्चन ये बनता है कि हृदय के अंदर कितनी कपाट रहती है, कितनी वॉल्व रहती है। एक होता है लेयर, एक रहती है वॉल्व, ठीक है। लेयर का मतलब कितनी परतें रहती हैं, तो 3 परतें रहती है। कौन कौन सी रहती है वो मैं आपको बता चुका हूँ, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम और मायोकार्डियम। अब बात आ रही है वॉल्व यानी कपाट पर, ठीक है। अब बात आ रही है वॉल्व यानी कपाट पर। तो कपाट कितने रहते हैं, 4 कपाट रहते हैं। हृदय के अंदर टोटल कितने कपाट रहते हैं, 4 कपाट रहते हैं। एक आपका ये, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है। तो ये 4 कपाट हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 कपाट होते हैं और 4 ही चैम्बर होते हैं, 4 ही कोष्ठक रहते हैं, 1 2 3 4, ठीक है। तो अब आपका जो है ये वाला जो कपाट है, ठीक है, ये वाला कपाट है, इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप ट्राइकस्पिड के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसको आप ट्राइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में त्रिविलीय कपाट बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, हिंदी में त्रिविलीय कपाट बोलेंगे, ट्राइकस्पिड वॉल्व बोलेंगे। ये वाला जो है, ये वाला जो आपका पार्ट है, इसको आप, ये वाली जो आपकी कपाट है, इसको आप किस कपाट के नाम से जानोगे, इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानोगे। किसके नाम से, इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानोगे, सेमी लूनर वॉल्व के नाम से जानोगे, ठीक है। उसके बाद हम बात करें ये वाली जो है, ये आता है आपका, ये वाली जो कपाट है, ये वाली जो वॉल्व है, इसको आप बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हो। हिंदी में इसको द्विलीय कपाट बोलते हैं। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, द्विलीय कपाट। देखिए ये आपका द्विलीय कपाट हो गया, ये आपका त्रिविलीय कपाट हो गया, ठीक है। ये आपका जो है अर्धचंद्र कपाट हो गया, और ये आपका जो है इसको आप अरोटिक वॉल्व के नाम से जानते हो, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला पाइप है इसको अरोटा बोलते हैं, यानी महाधमनी बोलते हैं। तो इसलिए ये जो है आरोटिक वॉल्व हो जाएगी। आरोटिक वॉल्व आपकी कहाँ पे है, ये आपकी आरोटिक वॉल्व हो जाएगी। ये 4 वॉल्व जो है, ये 4 कपाट जो है हृदय के अंदर रहती हैं, ठीक है। तो महाधमनी कपाट, हिंदी में इसको महाधमनी कपाट बोलेंगे, इसमें आरोटिक वॉल्व बोलेंगे, इंग्लिश में आरोटिक वॉल्व बोलेंगे और महाधमनी कपाट बोलेंगे, ठीक है। तो ये 4 कपाट रहते हैं, 4 कोष्ठक रहते हैं, सेप्टम रहता है 2 पार्ट्स में, जो कि हृदय को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, और वो जो खुद भी है सेप्टम 2 पार्ट्स में रहता है, वो मैं आपको बता चुका हूँ। अब देखिए, अब यहाँ से ब्लड जो है, ब्लड कहाँ से आएगा,
एक ऊपर वाले पार्ट से आएगा, एक नीचे वाले पार्ट से आएगा, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट से कौन सा महाशिरा हो जाएगा आपका उच्चतम महाशिरा, नीचे वाले से निम्नतम महाशिरा। अभी तक जो है ब्लड है वो प्योर नहीं है। देखिए ब्लड की जब हम बात करेंगे, रक्त की जब हम बात करेंगे, ठीक है, रक्त की जब हम बात करेंगे, रक्त दो तरह का रहता है, ठीक है, रक्त दो तरह का रहता है। एक आपका रहता है शुद्ध, ठीक है, और एक आपका रहता है अशुद्ध, ठीक है, एक आपका रहता है शुद्ध और एक आपका रहता है अशुद्ध। इसको हम प्योर बोलते हैं और इसको इम्प्योर ब्लड बोलते हैं। तो अब जो है अभी मैं जो है सबसे पहले जो रक्त आया हृदय के अंदर वो दायां अलिंद में आया है, ठीक है, दायां अलिंद में आया है। दायां अलिंद में जो ब्लड है वो अभी कैसा है, वो प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, ठीक है, वो क्या है, वो अभी प्योर नहीं है, वो इम्प्योर है, यानी अशुद्ध है। वो कैसा है, वो अशुद्ध है। तो अब ब्लड जो है यहाँ पे आ चुका है आपके दाएं अलिंद में, ठीक है। दाएं अलिंद में जैसे ब्लड आएगा, प्रेशर के साथ आएगा। हम ब्लड प्रेशर, इससे आगे जो लेक्चर है उसमें बताएंगे कि क्या प्रोसेस रहता है पूरे ब्लड प्रेशर का, किस तरीके से, ठीक है, किस तरीके से दाब पड़ती है, सारी चीजें। अब जो ये है यहाँ पे आपका आ गया, यहाँ पे जो है वोल्व है, ये कौन सी वोल्व है, ये त्रिविलीय कपाट है, यानी ट्राइकस्पिड वोल्व है। ये त्रिविलीय कपाट है, जैसे ही ब्लड आएगा ये आपकी क्या हो जाएगी, ये खुल जाएगी, ठीक है, ये क्या है, ये खुल जाएगी, ठीक है। अब ये अभी जो है खुली हुई है, अभी जो है क्या है, अभी ये खुली हुई है और ये खुल जाती है, जब प्रेशर के साथ ब्लड आता है खुल जाता है। इस डायग्राम में ये खुली हुई है। अब यहाँ पे आप देखिए, जैसे ही आपका जो है रक्त है नीचे आएगा, इसमें आएगा तो ये डाउनवर्ड्स रहता है, कैसा रहता है, डाउनवर्ड्स रहता है। तो आपका ब्लड दायां अलिंद से किस में आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा नीले में, ठीक है, ये आपका किस में आ जाएगा, दायां नीले में आ जाएगा। अब दायां नीले में आपका ब्लड है वो आ गया है, अभी भी प्योर नहीं हुआ है, अभी भी प्योर नहीं हुआ है, अभी भी अशुद्ध ही है, ठीक है। आपका ब्लड अभी भी अशुद्ध है, प्योर नहीं हुआ है, दायां नीले में आ गया है। ये किसके, ये क्या है आपकी, ये कौन सी कपाट है, ये आपकी त्रिविलीय कपाट है, जिसको आप ट्राइकस्पिड वोल्व कहते हैं। अब यहाँ से जो है एक और कपाट रहती है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप जानते हैं अर्धचंद्र कपाट के नाम से, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, जिसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानेंगे। देखिए ये जो वॉल्व है इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानेंगे। जैसे ही ब्लड प्रेशर के साथ ऊपर की ओर आएगा, देखिए यहाँ पे आ गया ब्लड, ये ब्लड से ब्लड आ जाएगा यहाँ पे, तो जैसे ही ऊपर की ओर जाएगा ये वाली जो वॉल्व है ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बंद, ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी बंद, ठीक है। और जो ब्लड है वो कौन सी वॉल्व में जाएगा, इस वॉल्व में जाएगा, ठीक है, इस कपाट में जाएगा। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप अर्धचंद्र कपाट के नाम से जानते हैं, सेमी लूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो जैसे ये बंद होगी तो ये खुल जाएगी, ठीक है, ये खुल जाएगी, क्योंकि इसका जो इन वॉल्व का जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरीके से है। देखिए वो यहाँ पे आपको दिखाई भी दे रहा है, ये जो है स्ट्रक्चर जो है, यहाँ पे जैसे ऊपर की ओर ब्लड जाएगा तो ये बंद हो जाएगी, ये खुल जाएगी, ठीक है। ये खुली, अर्धचंद्र कपाट खुली, तो यहाँ से रक्त सीधा किस में जाएगा, ये आपका लंग्स में जाएगा, यानी फेफड़ा में जाएगा, ठीक है। ये आपका किस में जाएगा, ये आपका फेफड़ा में जाएगा, लंग्स में जाएगा। अब देखिए ये जो है, ये तो आपकी वोल्व अर्धचंद्र कपाट हो गई। जिस पाइप के द्वारा जा रहा है, जिस नस के द्वारा जा रहा है, उसको आप किस नाम से जानते हो, उसको आप फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हो। उसको आप किस नाम से जानते हो, उसको आप फुफ्फुस धमनी के नाम से जानते हो। ये जो आपका है यहाँ पे, ये क्या है, ये फुफ्फुस धमनी है। तो ये फुफ्फुस धमनी जो है, ये फुफ्फुस धमनी जो है यहाँ पे, ये किससे लिंक रहती है, ये फेफड़ा से लिंक रहती है, लंग से लिंक रहती है, लंग से जुड़ी हुई रहती है। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है, आपका जो रक्त है वो फेफड़ा में जब जाता है, कहाँ से जाता है, वो आपका दाएं नीले से जाता है, ठीक है। कौन सी वोल्व, कौन सी चंद्र कपाट हो जाएगी, ठीक है, अर्धचंद्र कपाट हो जाएगी। और कौन सी पाइप के द्वारा, कौन सी वाहिनी के द्वारा, ठीक है, कौन सी वाहिनी के द्वारा जाएगी, वो आपकी फुफ्फुस धमनी के उससे जाएगी, फुफ्फुस धमनी के द्वारा जाएगी, ठीक है। तो अब ये जो है, अब वेसल्स जो है, ब्लड वेसल्स जो है, आगे चल के टॉपिक आएगा ब्लड वेसल्स इसी लेक्चर में, वहां पे मैं आपको बताऊंगा धमनी होती है, सिरा होती है और केशिका होती है, इन तीनों में क्या डिफरेंस रहता है वहां पे बताऊंगा। फिलहाल आप यहाँ पे याद रखिएगा, जो ये है इसको आप क्या बोलते हैं, ये आपकी फुफ्फुस धमनी जो है ये लंग से जुड़ी हुई रहती है, फेफड़ा से जुड़ी हुई रहती है। और आपको पता है जो आपका फेफड़ा रहता है उसका वर्क क्या रहता है, आपके फेफड़ा का जो वर्क है वो क्या रहता है, ब्लड को प्योर करना, ठीक है, ब्लड को प्योर करना। तो यहाँ पे जब फेफड़ा में आपका ब्लड आ जाएगा, ब्लड क्या होगा, शुद्ध होगा, ठीक है। तो अब शुद्ध होगा तो यहाँ पे क्या है, ब्लड में ऑक्सीजन मिल जाएगी और आपका जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो यहाँ से निकाल दिया जाएगा। तो आपका जो रक्त है यहाँ पे शुद्ध होगा। कहाँ पे शुद्ध होगा, वो आपका लंग्स में जाकर के होगा। और ये जो है लंग्स में कैसे जाएगा वो मैंने आपको बता दिया है। अब देखिए आपका जो रक्त है
वो क्या हो गया है, यहाँ पे भी CO2 है, और जब इस पाइप से होते हुए जाता है, कौन से पाइप से होते हुए जाता है, फुफ्फुस धमनी से जाता है, तब भी जो है रक्त कैसा रहता है, वो आपका अशुद्ध रहता है। जब आपका रक्त ब्लड में उसमें लंग्स में पहुंच जाता है, तो वहां पे जब फेफड़ा आपके रक्त को क्या करता है, प्योर करता है। प्योर करने के बाद में जो आपका रक्त है वो फिर से आपका वापिस हृदय में आएगा। कहां पाएगा, ये आपका फेफड़ा होगा, ठीक है, वापिस हृदय में आएगा, और हृदय में वापिस किस में आएगा, सबसे पहले बायां अलिंद में आएगा। किस में आएगा, बायां अलिंद में आएगा। कौन सी वेसल्स के द्वारा आएगा, कौन सी वाहिनी के द्वारा आएगा, वो आपको आएगा फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। किसके माध्यम से आएगा, फुफ्फुस सिरा के माध्यम से। देखिए ये जो दो हैं यहाँ पे, एक आपकी है फुफ्फुस धमनी और एक आपकी है फुफ्फुस सिरा। ये दोनों में क्या है, ये दोनों आगे चल के ये यहाँ पे अपवाद बनेगी, ठीक है, कि जो आपका जो प्योर ब्लड रहता है, प्योर ब्लड किस में बहता है, प्योर ब्लड आपका बहता है वेनिस में यानी शिराओं में, ठीक है। सॉरी, इम्प्योर ब्लड जो है, अशुद्ध ब्लड जो है वो आपकी शिराओं में बहेगा, और आपका जो शुद्ध ब्लड है वो आपका धमनी में बहेगा। वो किस में बहेगा, वो आपका धमनी में बहेगा, ठीक है। अब जो है यहाँ पे जो है, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे उल्टा हो रहा है, यहाँ पे अपवाद पैदा हो रहा है। क्या अपवाद पैदा हो रहा है, जब वो आगे चल के मैं धमनी बताऊंगा तभी आप समझ पाओगे, लेकिन आप इतना याद रखिए यहाँ पे अपवाद पैदा हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि जो ये फुफ्फुस सिरा है, इसके अंदर कौन सा ब्लड बह रहा है, इसके अंदर जो ब्लड है वो प्योर होने के बाद, ठीक है, प्योर होगा, प्योर होके जाएगा, ऑक्सीजन आएगा, ठीक है। कौन सा आएगा, प्योर होगा, ठीक है, ये प्योर। और जो आपका जो फुफ्फुस धमनी है, ठीक है, इस फुफ्फुस धमनी में इम्प्योर ब्लड जाता है, ठीक है, इसमें क्या है, इम्प्योर ब्लड जाता है, अशुद्ध ब्लड जाता है, देखिए ये जा रहा है, ठीक है। और ये जो है आपकी फुफ्फुस सिरा जो है, ये फुफ्फुस सिरा में जो है शुद्ध ब्लड आता है। यहाँ पे ये दो चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका जो रक्त है वो बायां अलिंद में आ गया। किस में आ गया, बायां अलिंद में आ गया। बायां अलिंद में आने के बाद में यहाँ पे आपको फिर से एक और वॉल्व दिखाई दे रही है, ठीक है। इसको आप किस नाम से जानते हो, बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हो, द्विलीय कपाट के नाम से जानते हो। किसके नाम से जानते हो, बाइकस्पिड वॉल्व के नाम से जानते हो, द्विलीय कपाट के नाम से जानते हो। यहाँ पे जैसे आपका अब रक्त जो है वो प्योर हो चुका है, ठीक है। जब बायां अलिंद में जब आपका रक्त आया, कैसा आया, प्योर होकर आया, ठीक है, शुद्ध होकर आया। अब आपका जो है यहाँ पे वॉल्व जो है, बाइकस्पिड वॉल्व जो है, द्विलीय कपाट जो है, इससे किस में जाएगा, इससे आपका बाएं नीले में जाएगा। बाएं नीले में भी आपका जो ब्लड है वो क्या है, प्योर है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया। अब जो है आपका ब्लड है वो बायां नीले से जैसे ही आपका हार्ट जो है, आपका हृदय जो है वो पंप करेगा, प्रेशर के साथ ब्लड आएगा, तो ये वाली जो है कपाट जो है हो जाएगी बंद, जैसे कि यहाँ पे हुई थी बंद, ठीक है। ये वाली आपकी हो जाएगी बंद, जैसे प्रेशर के साथ आएगा, ऊपर की ओर आएगा ब्लड, तो ये बंद हो जाएगी, ठीक है। ये वाली जो है, ये वाली क्या है, ये वाली जो है खुल जाएगी। अब ये वाली वॉल्व जो है खुलेगी, ये वाली कपाट जो है खुलेगी, तो रक्त सीधा कहाँ पे जाएगा, सीधा ऊपर जाएगा। और ये वाली जो वेसल जो है, ये वाहिनी जो है, इसको आप महाधमनी कहते हैं, ठीक है। इसको आप किस नाम से जानते हैं, इसको आप अरोटा के नाम से जानते हैं, महाधमनी के नाम से जानते हैं। तो ये आपकी होगी महाधमनी। यहाँ पे जो है रक्त आपका है सीधा कौन सी, ये कौन सी कपाट है, ये आरोटिक कपाट है, यानी आरोटिक वॉल्व है। ये आरोटिक वॉल्व से आपका जो है हिंदी में महाधमनी कपाट कहते हैं। ये आपका जो पाइप जो है, इसको आप किस नाम से जानोगे, इसको आप महाधमनी के नाम से जानोगे। और ये जो कपाट है, इसको आप महाधमनी कपाट के नाम से जानोगे, आरोटिक वॉल्व के नाम से जानोगे। तो इस तरीके से जो है आपका रक्त है वो हृदय से गुजरता है, ठीक है। यहाँ पे जब आपका रक्त आ जाएगा, ये जो आपकी महाधमनी है, महाधमनी से जब आपका रक्त आ जाएगा, तो यहाँ से आपका रक्त पूरी बॉडी में संचारित हो जाता है, ठीक है। तो ये था मेनली हृदय में प्रोसेस की किस तरीके से रक्त जो है वो बहता है। ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। ये विभाजिका जो होता है, इसके बारे में मैंने बता दिया। सेप्टम जो रहता है, इसका क्या प्रोसेस रहता है मैंने आपको बताया, 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। देखिए ये यहाँ पे ही है इस तरीके से, ठीक है। सेप्टम रहता है, एस नोड रहता है, इसमें एवी नोड रहता है, सारी चीजें बता दी है। और बाकी देखिए ये आपकी वॉल्व के बारे में बता दिया है। महाशिरा, उच्चतम महाशिरा, निम्नतम महाशिरा, फुफ्फुस धमनी, फुफ्फुस सिराएं, बायां अलिंद और बायां नीले, ये सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। टोटल 4 चैम्बर रहते हैं हृदय के अंदर और 4 वॉल्व रहती हैं और 3 जो है, 3 क्या रहता है आपका, देखिए लेयर रहती है आपकी जो परतें हैं। हृदय पे कितनी परतें रहती है, 3 परतें रहती हैं, ठीक है। कोष्ठक कितने रहते हैं, चैम्बर कितने रहते हैं, 4 रहते हैं। और कपाट कितनी रहती है, कपाट भी 4 रहती है। हृदय में कितनी कपाट रहती है, 4 कपाट रहती है। कौन कौन सी रहती है वो मैं आपको यहाँ पे बता चुका हूँ, ठीक है।
तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका जो है रक्त जो है, हृदय का कार्य क्या है, रक्त को पंप करना, किस तरीके से पंप करता है वो मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। ठीक है, तो चलिए अब हम आगे बात करते हैं। ये आपका हो गया हृदय का काम। अब देखिए, अब आ गई यहाँ पे, और जो कंफ्यूजन जो है हल्का फुल्का रह गया है वो मैं अब यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। एक आपकी रहती है रक्तवाहिनी। रक्तवाहिनी क्या रहती है, देखिए रक्तवाहिनी, यहाँ पे मैं आपको पहले पेज पे ले जाना चाहूंगा। ये आपका जो है प्रोसेस जो है यहाँ पे, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये डायग्राम, इसमें क्या है, आपको लाल रंग की और नीले रंग की क्या है, पाइप टाइप की दिखाई दे रही है, पाइप की तरह दिखाई दे रही है। ये क्या है, लाल रंग की है, इसमें ये देखिए ये भरा हुआ है, लाल रंग भरा हुआ है, नीला रंग भरा हुआ है। ठीक है, ये सब क्या है, ये ब्लड वेसल्स है। ब्लड वेसल्स मतलब ये सारी वाहिकाएं हैं, ये सारी वाहिकाएं हैं, नस है, पाइप है। ठीक है, अब जो ये आपकी सारी नसें हैं, ये पाइप हैं, इनको हम मेनली जब सिस्टम से पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये तीन तरह की होती हैं। ये क्या है, तीन तरह की रहती हैं। वो कौन कौन सी रहती हैं, ये आपने यहाँ पे देख लिया है, ब्लू रंग की जो है ये आपकी है, ये शिराएं होंगी। ये ब्लू रंग की जो है ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी शिराएं होंगी। इनके अंदर क्या है, जो अशुद्ध ब्लड जो रहता है, ठीक है, इनके अंदर क्या है, अशुद्ध ब्लड जो रहता है वो बहता है। आपका अशुद्ध ब्लड जो है वो क्या होता है, सर्कुलेट होता है। किसके अंदर, इनके अंदर। ठीक है, कौन सी, शिराओं के अंदर। शिराएं आपकी कौन सी हैं, जो नीले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये सारी क्या है, ये नीले रंग की आपको दिखाई दे रही हैं, ये आपकी क्या है, सारी शिराएं हैं। ठीक है, अब जो लाल रंग की आपको दिखाई दे रही है ये, ठीक है, ये लाल रंग की दिखाई दे रही है, ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी धमनी। ये आपकी क्या हो जाएंगी, ये आपकी हो जाएंगी आपकी, यहाँ पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखिए हम कहाँ पे थे, यहाँ पे। ये आपकी जो है, ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी धमनी। ठीक है, ये आपकी क्या हो जाएगी, धमनी हो जाएगी। इनमें क्या है, शिराएं जो है जिनके अंदर नीले रंग का रक्त बहता होगा, जो ये जो आपको हार्ट में जब दिखाई देती है नस, ये हल्का ब्लैक दिखाई देती है, दरअसल ये ब्लैक नहीं रहती है। इनके अंदर ब्लू रंग का जो रक्त है वो भरा रहता है। ठीक है, तो इस वजह से जो है ये शिराएं हैं, ये इनके अंदर कौन सा ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड रहता है, अशुद्ध रक्त रहता है, इम्प्योर ब्लड रहता है। एक आपकी रहती है धमनी, एक आपकी क्या रहती है, एक आपकी रहती है धमनी, इनके अंदर क्या रहता है, लाल रंग का रक्त रहता है। लाल रंग का जो रक्त है वो सर्कुलेट होता है। ठीक है, वो संचारित होता है, और ये इनके अंदर जो है, इनका काम क्या है, ये प्योर ब्लड को क्या करती हैं, पास करती हैं। इनका काम क्या है, ये प्योर ब्लड को पास करेंगी, ये इम्प्योर ब्लड को पास करेंगी। ठीक है, शिराएं जो है ये आपकी इम्प्योर ब्लड को पास करेंगी। ठीक है, ये आपको किस करेंगी, अशुद्ध ब्लड को पास करेंगी, इम्प्योर ब्लड को पास करेंगी। और इन ये जो है ये नीले रंग की रहती हैं। ये कैसे रंग की रहती हैं, ये नीले रंग की रहती हैं, ये आपकी लाल रंग की रहेंगी। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीले रंग वाली जो आपकी वो शिराएं हैं, इनके अंदर जो है जो रक्त जो है वो कैसा है, वो रक्त आपका अशुद्ध है। कैसा है, वो रक्त आपका अशुद्ध है। यहाँ पे जो धमनियों के अंदर जो लाल रंग का रक्त है वो आपका कैसा है, वो आपका शुद्ध है। ठीक है, वो आपका कैसा है, वो आपका शुद्ध है। ठीक है, तो ये जो है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे शिराओं के अंदर कौन सा ब्लड रहता है, शिराओं में जो रक्त रहता है CO2 रहता है। ठीक है, और यहाँ पे जो धमनियों में रहता है O2 रहता है, ऑक्सीजन रहता है, कार्बन डाइऑक्साइड रहता है। तो अब जो शिराएं जो हैं, अगर साइंटिफिक नेम अगर यहाँ पे हम देना चाहें तो इसको हम बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड, तो इनको हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सीजनेटेड। ठीक है, तो ये आपका जो है, ये शिराएं जो है, आपको अगर पूछा जाए कि किस तरह की जो है वाहिनी जो है, किस तरह की वेसल्स जो है, डीऑक्सीजनेटेड वेसल्स जो होती हैं। ठीक है, वो शिराएं जो है ये डीऑक्सीजनेटेड रहती है, इनके अंदर ऑक्सीजन नहीं रहता है। और धमनी जो रहती है ये ऑक्सीजनेटेड रहती है। ये किस रहती है, ऑक्सीजनेटेड रहती है, इनके अंदर जो है ऑक्सीजन रहता है। ये आपका साइंटिफिक नाम हो जाएगा इन दोनों का। तो शिराओं के अंदर क्या है, शिराएं क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। जो है वेसल्स जो होती हैं तीन तरह की रहती हैं। एक आपकी शिरा होती है जिसको आप शिरा बोलते हैं, इंग्लिश में इसको वेनिस बोलते हैं। धमनी होती है, ठीक है, ठीक है, और इसको केशिका, ये कैपिलरी होती है। ठीक है, तो अब जो ये है, यहाँ पे आपको पता चल गया है कि जो ह्यूमन है इसके अंदर जो रक्त है वो पाइप के थ्रू बहता है। क्लोज परिसंचरण तंत्र है, बंद परिसंचरण तंत्र है, इन्हीं के अंदर जो है रक्त क्या होता है, सर्कुलेट होता रहता है। और ये तीन तरह की रहती हैं, देखिए केशिका, धमनी और शिरा। अब शिरा और धमनी के बारे में मैंने आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी केशिका रहती है, केशिका का क्या काम रहता है। देखिए केशिका, सबसे पहली बात, इसका जो कलर है वो फिक्स नहीं रहता है। जैसा इनका कलर है ना, यानी ये लाल होगी, ये नीली रहेगी, इनका जो कलर है वो फिक्स नहीं होगा। ठीक है, वो क्या नहीं होगा, वो फिक्स नहीं होगा। और कलर फिक्स नहीं होगा
दूसरी बात, जो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी वेसल्स रहती हैं, जितने भी क्या रहती हैं, जितने भी वाहिनी रहती हैं, उन सब में सबसे छोटी वाहिनी, बॉडी के अंदर सबसे छोटी वाहिनी जो रहती है वो कौन सी होती है? वो केशिकाएं होती हैं। वो कौन सी रहती हैं? वो केशिकाएं रहती है, सबसे छोटी रहती है, सबसे पतली रहती हैं। ठीक है, तो ये आपकी क्या हो जाएगी? केशिका जो है सबसे छोटी वाहिनी होती है, सबसे छोटी और पतली वाहिनी रहती हैं। और ये जो है आपकी क्या है, ये क्या करती है? इनका जो काम है, केशिकाओं का जो काम है वो क्या है? हमारी बॉडी के अंदर क्या रहता है? हमारी बॉडी के अंदर पोषक तत्व रहता है, और उन पोषक तत्वों का ट्रांसपोर्ट करना, यातायात करने का काम किसका रहता है? केशिका का रहता है। ठीक है, किसका रहता है? केशिका का रहता है। तो अब आपको पता चल गया कि केशिका क्या है, ये आपका, इसका काम क्या है, धमनी का वर्क क्या रहता है, ये जो हमारा प्योर ब्लड रहता है, ठीक है, ये आपका जो है प्योर ब्लड रहता है, इसको क्या करता है? इसको सर्कुलेट करती हैं। और जो ये आपकी सिनाएं जो है, इनका वर्क क्या रहता है? इनका वर्क रहता है आपकी बॉडी के अंदर जो इम्प्योर ब्लड रहता है उसको सर्कुलेट करना। तो ये आपकी धमनी, केशिका एंड सिराएं जो है वो मैंने आपको बता दी हैं, यहाँ पर आपको बढ़िया से दिखाई दे रहा है। अब हम बात करते हैं आगे, देखिए अब हम बात करते हैं हमारा जो हृदय है जब वो पंप करता है, उसके अंदर क्या है? उसके अंदर मैंने आपको कपाट बताई थी, यानी क्या बताई थी? उसके अंदर मैंने आपको यहाँ पे कपाट बताई थी, यानी क्या बताई थी? ये जो वॉल्व हैं इनके बारे में बताया था। देखिए, जब ब्लड प्रेशर के साथ आएगा, जब यहां से जब आएगा तो ये खुल जाएगी, ठीक है। अब जब यहां से ऊपर जाएगा, देखिए यहां से ऊपर ही तो जाना है ब्लड को, तो ये वाली कपाट क्या होगी? बंद हो जाएगी, ये वाली कपाट बंद हो जाएगी। जब ये वाली कपाट बंद होगी तो ये किसी न किसी तरह की साउंड निकालेगी, ठीक है, यानी आवाज होगी, ठीक है। तो अब जो है ये जो है आपकी ये वाली जो कपाट है और ये वाली जो कपाट है, जब ये दोनों क्लोज होगी, ट्राइकस्पिड वॉल्व और बाइकस्पिड वॉल्व, यानी त्रिविलीय कपाट और द्विलीय कपाट, ये जब दोनों कपाट बंद होगी, इनके बंद होने पे जो हृदय आवाज करेगा वो कौन सी करेगा? वो लब की आवाज करेगा। कौन सी आवाज करेगा? वो आपकी लब की आवाज करेगा, ठीक है। किसकी आवाज करेगा? वो आपकी लब की आवाज करेगा। जैसे ही ये दोनों वॉल्व, ये दोनों कपाट बंद होगी, वैसे ही आपका हृदय कौन सी आवाज करेगा? लब की आवाज करेगा, ठीक है। अब जैसे ही ये आपका हो गया, एक आपकी ये वाली कपाट है, ठीक है, एक आपकी क्या ये वाली कपाट है और एक आपकी ये वाली कपाट है। जब ये कपाट बंद होगी, जब ये कपाट बंद होगी, तब कौन सी आवाज करेगा? तब डब की आवाज करेगा। तब कौन सी आवाज करेगा? तब आपकी डब की आवाज करेगा, ठीक है। तो आपका जो हृदय है वो कैसे आवाज करता है? लब डब की आवाज करता है, लब डब की आवाज करता है। लब की आवाज कब करेगा? जब ये दोनों कपाट जो है इनमें से या तो ये हो जाए या ये हो जाए, या दोनों कपाट, ये दोनों की जब क्लोज होगा तो कौन सी लब की आवाज करेगा? ये दोनों जब क्लोज होगा तो ये आपकी डब की आवाज करेगा। अब मान लीजिए एक कंडीशन ये है, मान लीजिए बहुत सी ऐसी कंडीशन रहती है, किसी भी मानव का जो हृदय रहता है उसके हृदय के अंदर जो कपाट रहती है, कोई भी कपाट खराब हो जाती है, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में, अब नॉर्मल कंडीशन में मतलब कपाट खराब हो गई है, तो उस कंडीशन में कैसी आवाज आएगी? उस कंडीशन में जो हृदय आवाज करेगा वो कौन सी करेगा? वो आपकी मरमर की आवाज करेगा। कौन सी आवाज करेगा? वो आपकी मरमर की आवाज करेगा। जैसे ही आपकी बॉडी के अंदर ये चार कपाट जो आपके हृदय के अंदर जो चार कपाट रहती है, इनमें से किसी भी एक या किसी 2, 3, 4 किसी भी कपाट के खराब होने पर जो हृदय है वो कैसे आवाज करता है? वो आपका मरमर की आवाज करता है। वो कैसे आवाज करता है? मरमर की आवाज करता है। तो ये जो है हृदय की साउंड के बारे में है कि हृदय की साउंड जो है, हृदय कैसा साउंड करता है आपका। एक तो आपका लब की साउंड करेगा, ठीक है, और एक आपका किसकी साउंड करेगा? एक आपका मरमर की साउंड करेगा, ठीक है। एक आपका मरमर की साउंड करेगा। मरमर की साउंड कब करेगा? और मरमर की साउंड कब करेगा ये मैंने आपको बता दिया है, और इसकी लब की आवाज कब करेगा ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो आज का लेक्चर जो है यहीं तक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ये सारी चीजें मैंने जो है आपको बता दिया है। इसमें से देखिए मैं अब आपको कुछ क्वेश्चन जो है वो बनते हैं उनके बारे में और बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं, आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो यहाँ से स्टार्टिंग है। देखिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो आपका हृदय है वो पहली बात तो कहाँ पे रहता है? आपका जो हृदय है वो कहाँ पे रहता है? चेस्ट कैविटी में रहता है। ये उरोस्थि रहती है, उरोस्थि के नीचे रहता है, दूसरी और 5वीं नंबर की रिब से इसके बीच में रहता है, और लेफ्ट साइड में रहता है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया। ये जो है एक मेनली जो है आपकी पेरिकार्डियम, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। पेरिकार्डियम से क्या बनेगा कि जो सबसे आउटर लेयर है वो कौन सी है, सबसे जो मिडल लेयर है वो कौन सी है, और आपकी इनर लेयर है वो कौन सी, ये सारी चीजें बताई जाएंगी, ठीक है। ये सब पूछा जा सकता है। उसके बाद ये सारी मेनली जो है इसमें कंप्लीट